वाला दामाद तो बहुत अमीर है। हो सकता है कि कल को उनको हमारा रहन सहन, हमारा घर अहमर के मियार से नीचे लगा तो फिर क्या होगा? जब तक हम यहाँ हैं तुम्हारा ये फोन स्विच ऑफ रहेगा। मैं सुल्तान अंकल को कह दूंगा कि तुम्हारा फोन खराब हो गया। अगर उन्होंने तुमसे बात करनी होगी तो मेरे सेल से करेंगे। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अंजलि पापा को मैं पसंद आ गई। वैसे मुझे भी वो बहुत अच्छी लगी है। अब देखो, तुम हो इतनी खूबसूरत और दिल की भी बहुत अच्छी, और कोई अकल का अंधा ही होगा जो तुम्हें पसंद ना करे। आपने क्या यूनिवर्सिटी से तारीफ करने की पीएचडी की है? खैर, ऐसी बात तो नहीं, लेकिन हाँ, कभी कभी सोचता हूँ कि तुम इतनी खूबसूरत हो तो तुम्हें बनाने वाला वो खुदा कितना खूबसूरत होगा। आपकी ये बात मुझे अच्छी लगी कि वो खुद कितना खूबसूरत होगा। दान्या, तुम मेरे घर में एडजस्ट तो कर लोगी ना? देखो, तुम्हारा बहनोई माशाल्लाह बहुत ऊंचे स्टेटस है। कहीं ऐसा ना हो कि शादी के बाद तुम्हें। आज तो आपने ये बात कह दी, अगर आइंदा आपने ऐसा कुछ भी कहा ना तो मैं खुद इस शादी से इनकार कर दूंगी। अच्छा रुको, आइंदा के बाद नहीं बोलूंगा, ठीक है? और तुम्हारी ये बात मैंने अपने दिल में लिख ली, तो अब गुस्सा मत हो, ठीक है? मुझे डर लगता है। कितना मुश्किल लग रहा होगा ना तुम्हें एक मोबाइल के बगैर रहना। जरा मुझसे पूछकर देखो सोबिया कि मेरे दिल पर क्या गुजरी। इस कमरे से अपनी नई जिंदगी के ख्वाबों की किरचियां समेट कर लेके जा रहा हूं। लेकिन कोई बात नहीं, जो उम्मीद की डोर तुमने मेरे हाथ में थमाई, मैं उसी के सहारे अपना पूरा वक्त भी काट लूंगा। और जो तुमने मेरे सारे ख्वाब मेरी आंखों से नोच कर फेंक दिए, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। तुमने तो सिर्फ एक मोबाइल छीना है। तुम अपनी आखिरी सांस तक मेरे दिल से अहमर की मोहब्बत नहीं खत्म कर सकते। और आज मेरे झूठ पर जो उम्मीद तुम्हें मिली है ना, उसने मुझे बहुत खुशी दी। सोबे की कॉल नहीं आई, पता नहीं किस परेशानी में है वो। तुमने मेरे हाथ क्यों बांध दिए सोबिया? तुम नहीं जानती मैं कितनी अजियत में हूं। ये कैसी जिंदगी जी रहा हूं मैं। अपने आंसू, अपने दुख को छुपा कर दूसरों के लिए मुस्कुराना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। आप क्यों पराठे बना रही हैं? वो भाभी, आपको और हशाम भाई को मेरे हाथ के बने हुए आलू के पराठे बहुत पसंद है ना, तो मैंने सोचा कि आज बना ही दूं। और अहमर भी तो बहुत शौक से खाता है। मैं नहीं खाऊंगी, मैंने आलू के पराठे खाने छोड़ दिए। वाह, पराठे बन रहे हैं। ऐसे खुशबू तो मुझे बाहर से ही आ गई थी। तुम्हें पसंद है ना? अम्मी, बाबा सोकर नहीं उठे क्या? उनको उठा दीजिए वरना पराठे ठंडे हो जाएंगे। उठाने की क्या जरूरत है उन्हें? तुम्हारी तरह वो भी पराठों की खुशबू सूंघ के किचन में चले आएंगे। काश मेरी यादाश्त भी तुम दोनों जैसी होती, इतनी जल्दी भुला देती मैं सब कुछ। पप्पू बहुत मजे के। खाओ बेटा, मैं और बना रही हूँ। अरे वाह शर्मिली, कितना जबरदस्त सूट तुमने इस्त्री किया है मेरा। बस देख ली मैंने आपकी मोहब्बत। अकेले अकेले जा रही है ना शादी पर? शर्मिली, अकेले कहाँ जा रही हूँ? अशर है ना मेरे साथ।
मेरा मतलब है मुझे तो नहीं ले जा रही ना आप। ओहो शर्मिली, कार्ड पर मेरा और अशर का नाम लिखा था और मुझे थोड़ी अच्छा लग रहा है अकेले जाना। बाजी ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग भूल गए हो। आप फोन करके उनसे बातों बातों में पूछे ना कि ना शर्मिली आप लोगों को ना बहुत याद करती है। और आगे से वो भी ये बोल दें हमें भी बहुत याद आती है, और फिर कुछ भी ना बोले तो शर्म नहीं आएगी उन्हें? एक तो उनको कोई याद कर रहा है और वो शादी में भी नहीं बुलाएंगे। और तुम्हें पता है शर्मिली, उसकी अम्मी पंखे चेक कर रही थी। शकूर के साथ ना थोड़ा टाइम लगा के पंखे की सफाई कर लो। इन पंखों पे लटक के जान ना दे दूं अपनी। अब दफा भी हो जाओ। भागा लेके क्या इसके साथ में बुंदे कौन से पहनेंगे? हदीद, हदीद हटो। क्या पागलपन है? इन वादियों में तो मैंने तुम्हारे साथ आने के ख्वाब देखे थे। मुझे क्या खबर थी कि किस्मत ने अपनी जादू की पिटारी में मेरे लिए दिन छुपा रखे हैं। आज तुम हमेशा के लिए आशिकी हो जाओगे। जानती हूँ कल रात तुमने कितनी शिद्दत से मेरी कॉल का इंतज़ार किया होगा, लेकिन हदीद से अलग रहने के लिए मैं कोई भी अजियत सहने के लिए तैयार हूँ। चलो लो भाई अपनी फेवरेट कॉफी। वैसे इस ठंड में कॉफी पीने का तो मजा ही अलग है। प्लीज मेरी मम्मी से बात करवा दो, सुबह से उनसे बात नहीं हुई। ठीक है। और जितनी देर मर्जी बात करो। वैसे भी जब मैं कॉफी लेने के लिए वहां खड़ा था तो बहुत बार मम्मी की कॉल आई थी। शायद अहमर की बारात के सिलसिले में बिजी थी। अपने आप को इस मोहब्बत की कैद से आजाद कर दो सोफी। हम बहुत जल्द एक नई जिंदगी शुरू करने वाले हैं। मैंने कल अपने कुछ दोस्तों से बात की। वो हम दोनों को कुछ मोतबर हस्तियों से मिलवाएंगे जो हमारे इस रिश्ते का सही पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे। अच्छा ठीक है, मुझे बहुत थकन महसूस हो रही है। काफी घुमा लिया तुमने मुझे, अब वापस चलो। तो तुम नुसरत आंटी से बात नहीं करोगे? नहीं, मैं भूल गई थी, वो भी बारातियों में शुमार। वो भी बिजी होंगी।
ये कपड़े बाद में तय कर लेना, फटाफट तैयार हो जाओ। नहीं मंसूर, शादी में नहीं बुलाया उन लोगों ने हमें। तो शादी में जाने का किसको शौक है? साहब ने आधे दिन की छुट्टी दी है मुझे, और साथ में ये भी कहा है कि इसको बाहर ले जाकर फिल्म दिखा दो। सच्ची? और उसके बाद होटल में तिक्का पराठा खिला दो, और देख तुम जोड़ा भी ले लेना। मगर मंसूर, तीनों चीजें एक साथ बहुत खर्चा हो जाएगा। फिल्म और खाने के पैसे अशर साहब ने दे दिए हैं, और जोड़ा वो मैं ले दूंगा। शुक्र हम आची की शादी में नहीं गए। ये वाला प्रोग्राम ना तो बहुत ही शानदार है। अच्छा सुनो, अगर तुमने इस पूरे प्रोग्राम के दरमियान में ये शीन वाले लफ्ज बोले ना, तो मैं फौरन वापस आ जाऊंगा। आप चले। वाह भाई, घर तो वैसे बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा हुआ नाशी तुम आ गई, देखो कितनी रौनक लग गई है। चलो मेरी बदौलत तुम दोनों ने दूसरी दफा भी मंगनी कर डाली। क्या बात। क्यों नहीं चैन आ रहा मुझे? नींद को भी मौत आ गई है क्या? आंखों में जैसे किरचियां चुभ रही हैं। योरा मुझसे बर्दाश्त। अमर तुम इस वक्त आशी के पास हो, बचपन से मेरा हक रहा है तुम। कैसे तुम किसी और के हो गए? ये रात कयामत बनकर मुझे जला रही है, सांस रुक रही है मेरी। शर्माते हुए काफी अच्छी लग रही है। क्या हो गया आशी? मैं वही अमर हूं। और तुम ये डायलॉग बोलते हुए कुछ अजनबी से लग रहे हो। क्या मतलब? मतलब मैं तो ये समझी थी कि तुम बस यही कहोगे कि आशी तुम तो बस मेरी दोस्त हो, तुमसे मैंने बस अपना दुख बांटने के लिए शादी की है, मुझसे मोहब्बत की कोई उम्मीद ना रखना। अब तुम्हारा वहम और खौफ दूर हो गया। मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें खुश रखने की। अहमद, मैं जानती हूँ
मैं तुम्हारे दिल में कहीं नहीं हूँ। तुम्हारी आंखें तुम्हारे अल्फाज का साथ नहीं दे रही, लेकिन मैं उस वक्त का इत्मीनान से इंतजार करूंगी जब मेरी मोहब्बत तुम्हें पिछली सारी यादों से निजात दिला देगी। अहमद साहब तुम्हें आज दिखलावे की मोहब्बत से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी है, क्या फर्क पड़ता है जो तुम खाली दामन रह गए तो किसी और की खाली झोली खुशियों से भरना भी एक इबादत है। आशी, आज हमारी दोस्ती एक नए खूबसूरत रिश्ते में बदलने जा रही है। उसी खुशी की खातिर ये छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए। अहमद, ये तो बहुत प्यारा है, थैंक यू। इसे तो मैं पूरी जिंदगी अपनी कलाई से नहीं उतारूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इतनी नेगेटिव सोच क्यों है तुम्हारी आशी? नहीं, बस मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारी शादी हो गई है, हम एक दूसरे के हो चुके हैं। यकीन ना आने की कोई खास वजह? अमर, अजीब सी बात नहीं है कि हम एक दूसरे के माजी को कितनी अच्छी तरह जानते हैं। हमें एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता है। मैं वादा करता हूँ अपना माजी भूलने की पूरी कोशिश करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि तुम भी ऐसा ही करो। माशाल्लाह कपल बहुत प्यारा है। क्या मैं आपके साथ पिक्चर बना सकती हूँ? जी जी जरूर। दो एक दिन। ये भी देखे ना, ये वाली भी उसने लगाई थी।